जो मार्क ऑफ बीस्ट लिया नहीं उनका परीक्षा होगा, हमारा जो रैप्चर में गए लोग उनका परीक्षा नहीं होगा। उसके बाद जो है मत्ती 24 अध्याय में जैसा लिखा, एक साइड में भेड़ और एक साइड में ऐसा अलग करके उनको जो है स्वर्ग में नरक में उसके बाद हमें ये किया जाएगा, अलग किया जाएगा। तो ये बात है, ये चीज है। तो रैप्चर बोला जाएगा। तो कुछ रैप्चर हुए बाइबल में। पहला रैप्चर किसका हुआ? इनोक का रैप्चर हुआ। दूसरा रैप्चर एलिया का हुआ, एलिया। ओके, पहला रैप्चर किसका हुआ? हनोक का हुआ। हनोक का पहला रैप्चर हुआ। दूसरा रैप्चर एलिया का हुआ। तीसरा रैप्चर चर्च का है। ओके, चर्च का अभी तीसरा रैप्चर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यूहन्ना भी रैप्चर हो गया, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है। तीसरा रैप्चर चर्च का है। उसके बाद जो है 7 साल का महासंकट का काल जो है, उस समय में 1,44,000 जो है यहूदी लोगों का रैप्चर होगा। कितना? 1,44,000, 1,44,000 यहूदी लोगों का रैप्चर होगा। अभी मालूम है इस पृथ्वी पर कितना यहूदी लोग हैं? किसको पता है? इजराइल में कितना यहूदी लोग हैं? कितना है इजरायली लोग का मालूम है? पॉपुलेशन कितना है? इंडिया का पॉपुलेशन कितना है वो तो पता है, 135 करोड़। ओके, इजराइल का करीबन 1 करोड़ पॉपुलेशन है, 1 करोड़। ओके, और दुनिया में भी जो है बिखरे हुए यहूदी लोग हैं। ठीक है, यहूदी लोगों के खिलाफ पूरी दुनिया है, देखा जाएगा तो पूरी दुनिया है। मुस्लिम लोग, सब लोग, दुनिया यहूदी लोगों के खिलाफ है। मिशन है कुछ लोगों का कि यहूदी लोगों को 2030 तक पूरा खत्म करना, और ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया। हिटलर ने ट्राई किया, बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, समझ रहे? तो ऐसे लोगों में से 1,44,000 परमेश्वर उनको जो है 1,44,000 उनको परमेश्वर रैप्चर करेगा महासंकट के समय में। तो रैप्चर के विषय में हम जो है पढ़ेंगे, सुनेंगे। रैप्चर होना चाहते हैं कितना लोग? यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं या फिर 666 के साथ रहना चाहते हैं? कितना लोग 666 के साथ रहना चाहते हैं? रहना चाहेंगे? इधर सिक्का मारेगा, इधर सिक्का मारेगा। जैसा रैप्चर होगा 1 सेकंड के बाद दूसरा सेकंड में उसका वो प्रकट होगा। जैसा 1 सेकंड में रैप्चर होगा, दूसरा सेकंड में उसका वो जो है एकदम यकाएक वो जो है ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद दैवी शक्ति रहेगा। वो पूरा जितना देशों के पास हथियार है वो हथियार को शून्य करेगा। न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह सबको क्या करेगा? शून्य करेगा। उसके बाद सब दुनिया उसके सामने झुकेगी, और फिर अपने तरीके से वो जो है लोगों को ये करेगा। ये रैप्चर के बाद होगा। बहुत से लोग, बहुत प्रचारक जो है अलग अलग विचार करते हैं। वो बोलते हैं कि हम संकट में है, मतलब 7 साल के संकट में है। प्री ट्रिबुलेशन बोलते हैं, मिड ट्रिबुलेशन बोलते हैं, पोस्ट ट्रिबुलेशन बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि प्री ट्रिबुलेशन बोलेगा तो रैप्चर जो है ट्रिबुलेशन के 7 साल के संकट के पहले आएगा। कुछ प्रचारक बोलते हैं मिड ट्रिबुलेशन, मतलब रैप्चर कभी होगा जब 7 साल का संकट होगा उसके बीच में आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे, प्रचारक लोग ऐसे बोलते हैं कि रैप्चर जो है 7 साल के संकट के बाद आएगा, मतलब 7 ईयर ट्रिबुलेशन के बाद। लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं होती। लेकिन क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती का 24 अध्याय में, जैसे नोहा के समय में होगा वैसा इस दुनिया में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ऐसा कहती है बाइबल। नूह के समय में जैसा हुआ ऐसा होने वाला है। नूह के समय में क्या हुआ? संकट आया, 40 दिन 40 रात। पूरा लोग जो है बरसात में जो पूरा लोग क्या हो गए? खत्म हो गए। खत्म होने के बाद फिर दरवाजा किसने बंद किया? परमेश्वर। वो रैप्चर को दर्शाता है। मतलब पहला संकट आया, उसके बाद जो है क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? सुनो ना प्लीज, सुनो ना। उसके बाद क्या हुआ? रैप्चर आ गया। हालेलुया, ध्यान दीजिए। इनोक का रैप्चर हुआ,
बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ चला और हनोक का रैप्चर हो गया। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय पढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए बात बहुत टफ है, लेकिन कुछ लोग मुझे लगता है समझ सकते हैं बात को। पांच नंबर का वचन, विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और 6 भी पढ़ो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बाइबल कहती है? विश्वास से हनोक जो है परमेश्वर के साथ उठा लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके साथ? कैसा? विश्वास से। बाय फेथ हनोक वाज ट्रांसलेटेड टू हेवन। विश्वास से। अभी ध्यान दीजिए, विश्वास से वो परमेश्वर को खुश करता गया। कितना लोग परमेश्वर को खुश करते हैं? हनोक परमेश्वर को खुश किया। हमको किसको खुश करना है? इंसान छोड़ो, हमसे कोई खुश होता है खुश नहीं होता उससे मतलब नहीं। किसको खुश करना है? परमेश्वर को खुश किया। किसने? हनोक ने। विश्वास से परमेश्वर को खुश किया, परमेश्वर के साथ चला, और उसके बाद जो है उसका स्वर्गरोहण हो गया। ठीक है, हनोक का स्वर्गरोहण। लेकिन विश्वास से ही परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हनोक ने ऐसा किया। और विश्वास कैसे आता है? क्या सुनने से? ध्यान दीजिए, इसका मतलब आप चाहते हैं कि विश्वास से परमेश्वर को संतुष्ट करे, तो परमेश्वर का वचन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुनने के लिए वचन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जरा सोचो, रैप्चर हुआ, कुछ लोगों का हुआ और कुछ लोगों का सोचो, कंफर्म हमारा रैप्चर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा लाइफ वैसा परमेश्वर के सामने होना चाहिए, हमारा जीवन वैसा परमेश्वर के सामने होना चाहिए। ये चेतावनी आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। हमारा लाइफ परमेश्वर के सामने कैसा है? हम हर दिन अब तक कैसा जिए पता नहीं, छोड़ो, आज से हमारा लाइफ परमेश्वर के सामने कैसा है, हम कैसे जिएंगे। मत्ती की किताब में लिखा है कि दो जो है ग्राइंडिंग कर रहे थे, ओके, चक्की पे, एक को उठा लिया गया, एक को छोड़ दिया गया। एक को क्यों उठाया, एक को क्यों छोड़ा? कौन? ऐसे बाइबल नहीं रिकॉर्ड नहीं करता है। बाइबल बताता है एक परमेश्वर के साथ विश्वास कर रही थी, एक विश्वास नहीं कर रही थी, ऐसा बताता है? नहीं, परमेश्वर के साथ चल रही नहीं, बाइबल ऐसा बताती नहीं। एक को छोड़ा, एक को, बराबर। लेकिन बाइबल ऐसा स्पष्ट नहीं बोलती। बाइबल हनोक के बारे में क्या कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर को प्रसन्न किया, और फिर उसका स्वर्गरोहण हुआ। लेकिन यह बाइबल क्या कहती है? खाली जो है एक को उठाया, एक को, बराबर। ऐसा एक अनुमान कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमेशा गांव में आप जाएंगे ना, जब ऐसा पीसते हैं ना, जब दो औरत बैठती है, ओके, दो औरत, एक औरत जो है जोर लगाती है, दूसरी औरत जो है हल्का जोर लगाती है, बराबर। तो ऐसा बोला जाता है जो हल्का जोर लगाता है उसको रखा गया
और जो ज्यादा जोर लगाया उसको उठाया गया। अंतिम दिन में परमेश्वर में कितना जोर लगाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कितना आप जो है जागरूक है या सोए हैं? कितना लोग सोए हैं इधर? सोना मतलब ये आंख बंद कर सोना नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं। कितना लोग जागरूक है, सावधान है? सावधान है नहीं? कितना लोग सावधान है? सावधान बोलेगा तो एकदम अभी चोर आएगा, सावधान। okay. हम एक चर्च में थे चेंबूर में, 10 साल पहले। रात को सोते थे हम, मेरे साथ 2-3 प्रचारक थे, हर दिन चर्च में उधर सोते थे। रात को है ना क्या करता था मालूम है? एक चोर आता था हमारा, हर टाइम 3-4 बार हमारा मोबाइल चोरी करके लेके गए। वो खिड़की विड़की कैसा लकड़ी का खिड़की था, वो तोड़ के कैसा अंदर आता था, कैसा लेके जाता था। मैं परमेश्वर के सामने सच बोल रहा हूँ, मेरी माँ को पूछो मानता है तो ये बात, मेरा शादी नहीं होता जब भी, तो खिड़की तोड़कर पैसा लेके जाते थे। पता नहीं, इसको सावधानी नहीं बोलते। सावधान बोलेगा तो सावधान। प्रेज़ द लॉर्ड। और इन दिनों में हमें ऐसा सावधान रहना है, अगर बाई चांस रैप्चर से चूके ना खत्म, बाई चांस चूके ना खत्म, फिनिश। फिर वो जो टॉर्चर जो 666 करेगा वो आप सहन नहीं कर सकते। इसलिए सावधान रहो और जागरूक रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को संतुष्ट करो, परमेश्वर से बातें करो। बाइबल कहती है जागरूक रहो और प्रार्थना करो। जागरूक रहो और 21:36 पढ़ो लूक। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, इसलिए जागरूक रहो और प्रार्थना करो। ये आने वाले जो संकट है, संकट के बाद संकट आएगा, उसमें खड़े रहने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के लिए आप योग्य ठहराओ। इसलिए क्या करो? जागरूक रहो और प्रार्थना करो। इन दिनों में दूसरा कोई चीजों का लक्ष्य नहीं रखो, खाली जो है पहला लक्ष्य, मैं नहीं बोलता दूसरा लक्ष्य नहीं रखो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्राइमरी लक्ष्य क्या रखो? जागरूक रहना और परमेश्वर के साथ रिलेशन बराबर रखना। बहुत सारे हमें जो है इच्छा है कि हमें गाड़ी लेना है, गाड़ी में घूमना है, ये करना है, ठीक है, ओके, लेकिन वो प्राइमरी पर्पस मत रखो, प्राइमरी उद्देश्य मत रखो। पहला उद्देश्य वो नहीं रखो। पहला उद्देश्य क्या? जागरूक रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी रैप्चर हो सकता है,